सबसे पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 है। IS 940 2003 में दिया हुआ है। पर्सनल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज टाइप जो होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। IS 6234 2003 में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप स्टोर्ड प्रेशर के बारे में इसमें बताया गया है। और IS 4947 1985 में गैस कार्ट्रिज फॉर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो गैस कार्ट्रिज यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में उसके बारे में इसमें बताया गया है। IS 2190 1992 में सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्टेबल फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है। IS 15683 2006 में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे जो है लीगल डिफरेंस एंड एक्ट थे जिसमें फायर सेफ्टी के बारे में बताया गया है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है कि हमको जो है क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें लेना चाहिए, किस प्रकार से इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों में इसमें बताया गया है। अब है प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मेथड। जो फायर एक्सटिंग्विशर मेथड होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्टारवेशन है, स्मोथरिंग है और कूलिंग है। ये तीन मेथड का उपयोग होता है फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। दूसरा जो है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग, इसके कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? इलिमिनेटिंग द हीट, इलिमिनेटिंग द ऑक्सीजन और इलिमिनेशन द कंबस्टेबल। ये जो है इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसके माध्यम से आग को बुझाया जाता है। अब प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से हैं उसका विस्तार से अपन देखते हैं थोड़ा सा। स्टारवेशन, स्टारवेशन में क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल, ईंधन को कम करना, लिमिट करना, कम करना या निकालना, ये क्या होता है? स्टारवेशन में आता है। तो इसमें क्या होता है? नंबर एक है इसमें रिमूवल द मटेरियल फ्रॉम फायर। तो जो मटेरियल रहेगा जहां पे आग लगी है उसके इर्द गिर्द जो मटेरियल रहेगा उसको निकालने का जो कार्य होता है वही इसमें आता है। दूसरा जो है डिवाइडिंग द बर्निंग मटेरियल्स। अगर जो है जो बर्न हो रहा है, जहां पे मटेरियल जल रहा है, अगर उसको कई भागों में बांट देते हैं तो भी आग जो है कम हो जाएगी, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तीसरा है फ्यूल रिमूव फ्रॉम द फायर। अगर जलने वाला जो ईंधन है उसको निकाल देना, उसको निकाल देंगे तो आग पे जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। ये स्टारवेशन मेथड है, इसके माध्यम से भी आग को बुझाया जा सकता है। अब स्मोथरिंग मेथड जो है उसमें क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कम करना या ऑक्सीजन को कट कर देना, ये क्या होता है? स्मोथरिंग मेथड में आता है। तो इसमें क्या होता है? नंबर एक है रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम द फायर बिलो 15%। 15% से नीचे जो ऑक्सीजन लेवल है उसको 15% से नीचे अगर हम कम करते हैं तो आग को आराम से बुझा सकते हैं, आग आराम से बुझ जाएगी। दूसरा है फायर शुड बी ब्लैंकेट और कवर्ड। तो फायर को जो है जहां पे आग लगी है उसको हम ढक देते हैं पूरी तरह से, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा। ऑक्सीजन कट ऑफ होगा तो उससे भी आग आसानी से बुझ जाएगी। तीसरा है यूज फॉर्म ब्लैंकेटिंग ड्राई पाउडर वाटर स्टीम। तो ये मेथड, ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे भी ऑक्सीजन कट होता है और ऑक्सीजन कट होने की वजह से आग आसानी से बुझ जाती है। तो ये हमारा था स्मोथरिंग मेथड। अब इसके बाद है कूलिंग। तो कूलिंग में क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर को कम करना या खत्म करना। तो इससे क्या होता है? आग आसानी से बुझ जाती है। तो इसमें क्या होता है? नंबर एक है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जो ईंधन है जहां पे आग लगी हुई है उसमें क्या करना है? उसका टेम्परेचर कम करना है। तो टेम्परेचर कम करने का जो मेथड है उसका उपयोग करना है, जैसे कि पानी का उपयोग करना। पानी का उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम होगा तो उससे आग बुझ जाएगी। दूसरा जो है वाटर इज बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर मीडिया। और जो है इस कूलिंग मेथड में जो है पानी एक अच्छा जो है उपयोगी है आग बुझाने के लिए, इस मेथड में अच्छा काम में आता है। तो ये हमारे जो है स्टारवेशन, स्मोथरिंग एंड कूलिंग 3 मेथड का उपयोग हम लोग जो है आग बुझाने के लिए करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं आग बुझाने के। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर टाइप, मेथड एंड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं, देखिए हमने एक चार्ट बनाया है इसमें आसानी से समझने के लिए। इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि
किस प्रकार का कौन सा टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या क्या उसमें जो है मटेरियल्स आते हैं, कौन कौन से मेथड का उपयोग होता है और कौन सा एक्सटिंग्विशर का उपयोग होता है, ये सभी इसमें हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो है चार्ट है। इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। दूसरा है टाइप ऑफ फायर, कौन सा टाइप का फायर है, ये किस प्रकार का है। और एक्सटिंग्विशिंग मेथड, तो फायर को जो है एक्सटिंग्विश करने का, बुझाने का कौन सा मेथड है, उसका उपयोग के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स, कौन सा जो है टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग होता है तो आग बुझती है, उसके बारे में इसमें देखते हैं। क्लासिफिकेशन फायर में जो है ए है। ए में क्या है, टाइप्स ऑफ फायर, कौन सा टाइप का है, सॉलिड। सॉलिड में क्या आता है, वुड है, क्लॉथ है, पेपर है, रबर है और प्लास्टिक्स है, ईटीसी, ये सभी जो है सॉलिड में आते हैं। और इसको जो है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है ये कौन सा है, कूलिंग मेथड से इसको आराम से बुझाया जा सकता है। और इसके बाद जो है इसका कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, इसमें हम डीसीपी, वाटर, सैंड, बीच एंड फोम, इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके ए टाइप को फायर एक्सटिंग्विशर को बुझा सकते हैं। अब है क्लास बी। क्लास बी टाइप का अगर फायर है तो उसमें जो है क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड में क्या आता है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेंट है, ग्रीस है, ईटीसी, जो भी ऑयली टाइप के जो है चीजें होती हैं वो जो है क्लास बी में आती हैं। इसको कैसे बुझाते हैं, स्मोदरिंग मेथड से। हमने स्मोदरिंग के बारे में आपको बता दिया है। कौन सा टाइप का फिर फायर एक्सटिंग्विशर इसमें उपयोग होता है, डीसीपी और CO2 एंड फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इसमें उपयोग होता है। और इसके बाद क्लास सी है। क्लास सी में जो है क्या आते हैं, कौन सा टाइप का जो है फायर होता है, इसमें गैस टाइप का। गैस टाइप में क्या होता है, एलपीजी है, सीएनजी है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मीथेन है, एसिटिलीन है, प्रोपेन है, इथेन है, ईटीसी। तो ये जो है इस टाइप के जो है फायर जो लगते हैं, इस टाइप के मटेरियल में जो फायर होते हैं वो क्लास सी में आते हैं। इसको बुझाया किस मेथड से जाता है, स्टारवेशन मेथड से इसको बुझाया जाता है। तो हमने स्टारवेशन के बारे में पहले बात कर लिया है। और किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग होता है, डीसीपी, CO2 और वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग करके जो है ये सी टाइप के फायर को हम लोग आसानी से बुझा सकते हैं। अब क्लास डी है। क्लास डी में क्या क्या है, इसमें आता है देखिए मेटल टाइप के जो चीज होते हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन है, लीड है, सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ईटीसी, ये सभी क्लास डी में आते हैं। इसमें अगर आग लगता है तो क्लास डी का ये फायर है। इसमें इनहाइबिशन जो है मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें स्टॉपिंग द रिएक्शन चेन रिएक्शन जो होता है उसको स्टॉप करने का कार्य करते हैं। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा उपयोग करते हैं, सैंड है, स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर है, CO2 है, इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके हम डी टाइप के फायर को जो है बुझा सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर था, किस प्रकार के फायर में किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं इसके बारे में देखा। अब है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। IS स्टैंडर्ड इसका है 2190। इसमें जो है हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन में हमको फायर एक्सटिंग्विशर का क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको चेक करना है। कोरोजन और साइन ऑफ लीकेज, तो लीकेज नहीं होना चाहिए, कोरोजन जंग नहीं पकड़ा होना चाहिए, हमको वो भी चेक करना है। प्रेशर गेज इज विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज, हमको जो है प्रेशर गेज उसका चेक करना है कि जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो उसमें है कि नहीं। सेफ्टी पिन उसमें है कि नहीं। टेम्पर सील उसका लगा हुआ है कि नहीं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आर इंटैक्ट एंड लीजिबल, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो चिपकाया गया है वो बराबर है कि नहीं, इसको चेक करने का कार्य करते हैं। कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज होज एंड नोजल, तो जो होज है और नोजल है उसका क्या कंडीशन है, उसमें नोजल में कुछ फंसा तो नहीं है, इसको भी चेक करने का कार्य करते हैं। एक्सटिंग्विशर लेबल और टैग, तो जो एक्सटिंग्विशर पे लेबल और टैग लगा है, ये टैग को जो है हम लोग चेक करते हैं वो लगा है कि नहीं, डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको भी चेक करने का कार्य करते हैं। यह इंस्पेक्शन में होता है। इसके बाद है इसमें प्रेशर टेस्ट है। टेस्टिंग में क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट एट द रिकमेंडेड इंटरवल, हर इंटरवल में हर समय पर जितने समय में इसका टेस्टिंग होना चाहिए उतने समय पे हो रहा है कि नहीं, उसका चेक करने का कार्य करते हैं। चेक द इंटीग्रिटी ऑफ प्रेशर वाल्व, प्रेशर वाल्व की जो इंटीग्रिटी है उसको भी चेक किया जाता है इसमें। लीक फ्रॉम एक्सटिंग्विशर बॉडी वाल्व और होज, कहीं से लीकेज तो नहीं है, उसको टेस्टिंग करने का कार्य होता है। अगर CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको वजन करके
यह पता लगाया जा सकता है कि उसमें CO2 है कि नहीं है। इसको जो है इस प्रकार से चेक करते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग में क्या है, देखिए ये वाटर टाइप है, फार्म टाइप है, ड्राई पाउडर टाइप है एंड क्लीन एजेंट्स हैं। तो इसमें जैसे कार्ट्रेज टाइप और स्टोर प्रेशर टाइप के जो है फायर एक्सटिंग्विशर हैं, तो इनका जो है एवरी 3 ईयर्स 3 साल में इसका टेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा जो है इसका प्रेशर क्या रहेगा, टेस्टिंग प्रेशर इसमें किस प्रकार से देते हैं, देखिए 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 2.5 मिनट होल्डिंग टाइम्स। तो 35 kg इसमें प्रेशर दिया जाता है, 2.5 मिनट तक जो है इसको रोका जाता है तो उसमें चेक करने के लिए। दूसरा, अगर CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो एवरी 5 pm में उसका जो है प्रेशर टेस्ट होता है। तो इसमें जो प्रेशर दिया जाता है 205 kg का प्रेशर दिया जाता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यह भी जो है 2.5 मिनट इसको होल्ड करके चेक किया जाता है बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट इसका मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें क्या देखते हैं, कैसे करते हैं मेंटेनेंस। रिचार्ज द एक्सटिंग्विशर आफ्टर यूज एंड प्रेशर फॉल्स बिलो द एक्सेप्टेबल। तो अगर जो है अगर यूज हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर तो उसको रिचार्ज करना चाहिए, या तो फिर प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसका तो भी उसको जो है रिचार्ज करना चाहिए। रिप्लेस इफ डैमेज ऑफ पार्ट्स सच एज डिस्चार्ज होज, सील एंड प्रेशर गेजेस। तो अगर जो है ये सभी अगर उसमें जो है उसका होज है, सील है या प्रेशर गेज डैमेज हुआ है तो उसको जो है रिप्लेस करना चाहिए, उसको मेंटेनेंस में डाल देना चाहिए। दूसरा जो है रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। आपके पास जो है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग का रिकॉर्ड भी अवेलेबल होना चाहिए। ये सभी जो है मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने फायर के बारे में जाना जनरली। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।